नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी हाल ही में बुधवार के दिन एक बहुत बड़ी घटना ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और देश में भी उसको लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो सुरक्षा की चूक हुई है उसको लेकर के। जैसे कि आपको पता होगा, पंजाब के फिरोजपुर जिले में, जो पाकिस्तान से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, वहां प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया गया कुछ धरना प्रदर्शन देने वाले लोगों ने, और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला एक ब्रिज के ऊपर फंसा रहा। कैसे हुई ये चूक, इस पर आज ही जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन स्वीकार कर लिया है इस बात को लेकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार के अलावा आईबी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो कुछ प्रश्नों के उत्तर दे, मतलब जांच करने के बाद कुछ जो पॉइंट्स तैयार किए गए हैं उनको क्लियर करे। ये बिंदु कौन से हैं, पॉइंट्स क्या क्लियर किए जाने हैं, ये हम आज बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो क्या होती है। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि XYZ श्रेणी की सुरक्षाएं क्या होती हैं, और प्रधानमंत्री को सुरक्षा जो है SPG सुरक्षा मिल रही है, जो आज की डेट में प्रधानमंत्री के अलावा और किसी को नहीं मिल रही भारत में। इस सब के बावजूद चूक कैसे हुई, आज इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जुड़ जाइए आज के लेक्चर से और समझिए इस बात को। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्रीय अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से प्रधानमंत्री के आगमन और प्रशासन को लेकर एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना है तो कैसे जाएंगे, आकस्मिक परिस्थितियों में सड़क से जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, काफिला कैसे जाएगा, इसका पूरा खाका तैयार होता है। प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है उसकी रवानगी से लगभग 10 मिनट पहले ROP यानी रोड ओपनिंग टीम संबंधित रूट पर जाती है। इसमें स्थानीय पुलिस के जवान और उच्च अधिकारी होते हैं। इसके बाद तय रूट से जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो स्थानीय पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद होते हैं। पूरे रूट की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। SPG और स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारियों को ही इस रास्ते और गतिविधि की पूरी जानकारी होती है। रास्ते में पड़ने वाले नालों, जंगलों, फ्लाईओवर, इन सब के आसपास सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं और इनकी विशेष निगरानी रखी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रास्ते से होकर गुजरने वाला है। तो ये जो चूक हुई, इस चूक के बाद जैसा कि मैंने बताया, IB और SPG तो जांच कर ही रही है, साथ ही पंजाब सरकार जो है उसको भी जांच के आदेश दिए गए हैं, वो भी जांच कर रही है। होम मिनिस्ट्री जो है ये इन सभी जांचों को मॉनिटर कर रही है। तो इसमें जो प्रश्न उठ रहे हैं वो प्रश्न कुछ इस तरह से हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न तो यह है कि प्रधानमंत्री की सड़क यात्रा के दौरान SPG के नियमों का पालन हुआ या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि IB ने क्या रिपोर्ट दी थी और पंजाब पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी थी। तीसरा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री की सड़क यात्रा शुरू होने से लेकर उनके पुल पर फंसने तक SPG, स्थानीय पुलिस और IB के बीच क्या क्या बातचीत हुई। अगला प्रश्न यह है कि वायरलेस की लॉगबुक में क्या लिखा गया है। फिर एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG को फंसने का पता कब चला, प्रभारी कमांडर को क्या जानकारी दी गई और उसने क्या निर्देश दिए, IB के स्थानीय यूनिट को इस बारे में क्या जानकारी थी और उन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी। ये जो मामला दिखाई पड़ता है ये एक असाधारण चूक का मामला दिखाई पड़ रहा है। कई IPS ऑफिसर्स ने जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन पहुंचा है और जांच चल रही है। आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री को फिरोजपुर के रास्ते में शहीद स्मारक जाते वक्त प्यारे आना गांव में 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद वापस लौटना पड़ा। PM ने वापस आते वक्त भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना, कहना कि मैं भटिंडा जिंदा लौट आया। समझते हैं दोस्तों कि क्या होती है ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राज्य का क्या काम होता है या राज्य की सरकार किस तरह से जिम्मेदार है इस मामले में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री जब कभी किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो SPG से लेकर राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया विभाग की भारी भरकम टीमों की तैनाती की जानी होती है। SPG की टीम पहले ही संबंधित राज्य में जाकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना करती है। इसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लोग भी शामिल होते हैं। यही नहीं, सेंट्रल की टीम और SPG के जो उच्चाधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी स्थानीय पुलिस के साथ पूरी बैठक होती है। इस बैठक को ASL का नाम दिया जाता है, जिसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये ASL हुआ था, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी लाइजनिंग हुई थी, राज्य सरकार और सेंट्रल की एजेंसियों के बीच में बैठकें हुई थी, सब चीजें ठीक थी, तो अचानक से ये चूक कैसे हो गई और इसमें राज्य सरकार कहाँ जिम्मेदार है।
तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो होती है, फिलहाल उसकी जिम्मेदारी जो है वो एसपीजी संभालती है। लेकिन अक्सर प्रधानमंत्री को राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों में शामिल होना पड़ता है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में दौरे पर जाते हैं तो संबंधित राज्य प्रशासन को एसपीजी और पीएमओ के समन्वय से सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। यानी इस स्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है, और यही कारण है कि इस चूक के लिए बार बार राज्य सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। ये बात और है कि अभी जांच होनी बाकी है और जांच के परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन आइए इसी बहाने आज हम इस लेक्चर में समझते हैं ये भी कि XYZ श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है और एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है, जो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री को ही मिल रही है। तो दोस्तों, देश के गणमान्य नागरिकों, बड़े अधिकारियों, राजनेताओं या पब्लिक फिगर्स की सेफ्टी को देखते हुए कुल 4 तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिसे X, Y और Z श्रेणी और खासकर Z+ श्रेणी भी कहते हैं। इनमें सबसे बड़ी सुरक्षा Z+ होती है। यह ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई जस्टिस हैं, उन्हें मशहूर राजनेता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके जीवन को कोई खतरा है। इसके लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस कैटेगरी के साथ ही एसपीजी भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। लेकिन अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसे एसपीजी कहा जाता है, उसकी सुरक्षा मिली हुई है। इस संबंध में संसद ने कानून पास किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं एक्स कैटेगरी से। जो एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है वो सबसे बेसिक सिक्योरिटी होती है। एक्स कैटेगरी के सिक्योरिटी में केवल 2 पुलिसकर्मियों के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। फिर इसके ऊपर आती है वाई कैटेगरी। वाई कैटेगरी में 11 पुलिसकर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। इसके ऊपर आती है जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी में वीआईपी सुरक्षा घेरे में 22 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होती है। अगर दिल्ली में मूवमेंट हो रहा हो तो दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जरिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी दी जाती है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा पाए वीआईपी के साथ एक एस्कॉर्ट कार भी चलती है। इसके ऊपर जो आती है वो है Z+ सिक्योरिटी कवर। Z+ कैटेगरी सबसे सख्त सुरक्षा मानी जाती है। इसके ऊपर सिर्फ एसपीजी सिक्योरिटी लेवल होता है। Z+ सिक्योरिटी लेवल में 36 पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। Z+ कैटेगरी वाले सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। सुरक्षा कर्मी हाईटेक औजारों से लेकर मॉडर्न तकनीक के सिक्योरिटी गैजेट्स भी रखते हैं। यह हाई एंड सिक्योरिटी लेवल होता है। इस कैटेगरी की सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इन लोगों को मिलती रही है। तो ये तो हुई बात X, Y, Z और Z+ सिक्योरिटी की। अब जानते हैं एसपीजी क्या होता है, एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एसपीजी कैटेगरी में सुरक्षा घेरा 24 घंटे तैनात रहता है। इस सुरक्षा घेरे में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 28 कमांडो होते हैं और इनके साथ ही एक एस्कॉर्ट, एक पायलट और उसके पीछे चलने वाली एक कार, कोबरा कमांडो और 12 होम गार्ड्स का दस्ता होता है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकेंड के अंदर आतंकियों, उग्रवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इन जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। जो MNF 2000 असॉल्ट राइफल है, इससे 1 मिनट में 800 राउंड फायर हो सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका गठन 1984 में इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या के बाद किया गया। 1988 में इनका गठन हुआ। एसपीजी की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके नजदीक परिवार वालों को दी जाती रही है। एसपीजी में फिलहाल 4000 सुरक्षा गार्ड्स हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, एक नए कानून संसद में पारित करके अब ये कर दिया गया है कि एसपीजी की सुरक्षा केवल देश के प्रधानमंत्री को ही मिलेगी, बाकी सबको X, Y, Z और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा सकती है। उम्मीद करता हूं आज के इस ब्रीफ लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी, क्या परेशानियां हुई, कौन से मुद्दे हैं जिनकी जांच चल रही है, और साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि एसपीजी, X, Y, Z और Z+ सुरक्षा श्रेणियां क्या होती हैं। कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्या पूरा मामला है, आप क्या सोचते हैं। जब तक जांच रिपोर्ट आती है तब तक अपने कयासों से ही काम लगाते हैं, फिर जांच रिपोर्ट से सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।